गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुनंदा जी जिनके घर पर कोई संतान नहीं हुई, वो अपना बेटा समझकर दीपक पर अपना सारा प्यार लुटाती रहीं। सुनंदा जी दीपक की जन्मदात्री तो नहीं थी, लेकिन वो दीपक की बड़ी माँ थी। साध संगत जी, सुनंदा जी से शादी करने के बाद उनके पति नीलेश जी विदेश चले गए थे और विदेश में जाकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वहाँ की नागरिकता पाने के लिए। शांत स्वभाव की सुनंदा जी सामाजिक दायरे का सम्मान करते करते ससुराल की दहलीज से बंधी रही। सुनंदा जी के पति नीलेश 3-4 सालों के बाद अपने देश में आते। सुनंदा जी के घर पर संतान का जन्म नहीं हुआ। साध संगत जी, सुनंदा जी के जेठ का बेटा समीर भी सुनंदा जी से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें चाची नहीं, छोटी माँ कहकर बुलाता था। घर में अक्सर ये बात होती जब समीर की दादी कहती कि समीर, अगर तेरी चाची के घर पर कोई संतान होती तो तेरे चाचा यही हमारे देश में रहते। अपनी दादी की बातें सुनकर समीर सोचता, जब मेरे चाचा को उनकी माँ, उनकी पत्नी ना खींच पाई तो उनकी संतान उन्हें कैसे खींच पाती। सुनंदा जी पढ़ी लिखी थी और वहाँ के एक स्थानीय स्कूल में हिंदी की अध्यापिका थी। बहुत ही सुलझी हुई छवि थी सुनंदा जी की। सुनंदा जी कभी कभार समीर की माँ यानी अपनी जेठानी से कहती, अच्छा है ना दीदी, मेरे पास कोई संतान नहीं है। अगर मैं भूखी भी सो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं किस किस का मुंह देखती, और मेरे बच्चे को पिता का प्यार भी चाहिए होता। तो ये सुनकर समीर की माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो अपनी देवरानी से कहती, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर बच्चा होता तो तुम्हारा भी मन लगा रहता। तब सुनंदा जी समीर का सर प्यार से सहलाते हुए कहती, ये समीर है ना, ये मेरा ही बच्चा है। मेरा तो इसी में मन लग जाता है। अब अपनी चाची का इतना लाड़ प्यार पाकर समीर भी चाची को चाची की तरह नहीं, अपनी माँ की तरह ही समझता था। और अब समीर 22 वर्ष का हो गया था, और जब समीर का ग्रेजुएशन का नतीजा आया तो सबसे पहले समीर ने अपनी चाची के पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांगा। सुनंदा जी ने प्यार से समीर का माथा चूमा। समीर भाव विभोर हो गया था। मन ही मन समीर ने ठाना कि पति के अभाव में भी जिस तरह मेरी चाची ने हमारे घर की दहलीज का मान रखा है, उसी तरह से मैं भी बेटा बनकर मेरी चाची की रक्षा करूँगा। समीर की शादी हुई और समीर ने अपनी पत्नी से भी यही आश्वासन मांगा कि वो उसकी चाची को अपनी माँ की तरह ही सम्मान देगी। समीर की शादी पल्लवी से हुई। पल्लवी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अब लगभग 20-21 सालों के बाद समीर के चाचा विदेश से लौट आए थे और उनके साथ में आया था उनका बेटा दीपक। दीपक को देखकर समीर का सारा परिवार हैरान था। दीपक भी वहाँ पर आकर सहमा सहमा सा रहता था। दीपक की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। घर में सभी को पता चला कि समीर के चाचा ने लगभग 3 साल पहले अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया था। ये सुनकर सभी को दीपक पर तरस आ गया कि ये बिन माँ का बच्चा अब कैसे रहेगा। सुनंदा जी भी बिना कुछ बोले अपना फर्ज निभाई जा रही थी। अब समीर के चाचा बीमार रहते थे। सुनंदा जी ने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब अपने देश आने के लगभग 3 महीने के बाद समीर के चाचा की मृत्यु हो गई। अब तो दीपक अकेला रह गया। सुनंदा जी धीरे धीरे अनाथ बच्चे से प्यार
करने लगी। माँ बनकर दीपक को सहेजने लगी। कभी कभी सुनंदा जी अपनी जेठानी से कहती कि ये दीपक भी मेरी तरह है। हम दोनों का प्यार और स्नेह का नहीं, केवल दर्द का रिश्ता है। और आज की तारीख में दीपक से बड़ा बदनसीब भला और कौन होगा। दीपक के आने के बाद सुनंदा जी को भी जीने का सहारा मिल गया था। उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर दीपक को पढ़ाने लिखाने की पूरी कोशिश की और दीपक ने भी पूरी लगन से अपना जीवन संवारा। धीरे धीरे समय बीता। दीपक ने MBA कर लिया। सुनंदा जी की एक सहेली बेंगलोर में रहती थी। दीपक ने उन्हीं के घर पर रहकर MBA पूरी की। अब सुनंदा जी खुश थी कि उनके पति अगर उनके नहीं हुए तो क्या हुआ, उन्हें बेटा तो मिल गया ना। दीपक की भी पढ़ाई के बाद एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। अब तो सुलेखा जी अपने सुखी बुढ़ापे के सपने देखने लगी। साथ ही साथ दीपक को अपनी माँ की सहेली की बेटी पसंद आ गई थी। सुनंदा जी ने भी ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। अभी रिश्ते की बात चल ही रही थी कि तभी सुनंदा जी की सहेली और उनके पति का एक कार दुर्घटना में देहांत हो गया। अब तो सभी को ऐसा लगा मानो 3-3 बेसहारा लोग एक ही छत के नीचे रह रही हैं। सुनंदा जी ने सोचा, मेरी सहेली की बेटी मेरी बहू बनकर आएगी तो हम माँ बेटी की तरह अपना पूरा जीवन गुजार देंगे। अब एक दिन अचानक से सुनंदा जी दीपक पर बहुत चिल्ला रही थी। कह रही थी, मेरे घर से निकल जाओ, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब अपनी चाची की इस तरह की बातें सुनकर समीर चाची के पास आया और अपनी चाची को संभालते हुए कहने लगा, क्या हुआ चाची? तभी सुनंदा जी ने समीर को बताया, कुछ नहीं, इस लड़के ने केवल मुझे मेरी ममता का इनाम दिया है। मैं भूल गई थी कि ये मेरा अपना बेटा नहीं है। ये तो एक मौका परस्त इंसान है जिसने सिर्फ अपना मतलब निकाला। रिश्ते निभाना तो इसे कभी आया ही नहीं। अगर रिश्ते निभाना आता तो अपनी माँ का साथ छोड़कर कभी यहाँ नहीं आता। सुनंदा चाची का हाथ पकड़कर समीर उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहाँ उनसे पूछने लगा, छोटी माँ क्या हुआ, मुझे बताइए। सुनंदा जी ने गुस्से में समीर से कहा, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैंने किसी को जन्म नहीं दिया। तुम क्यों माँ माँ की रट लगाए जा रहे हो, मुझे छोड़ो। समीर की पत्नी पल्लवी ने सुनंदा जी को संभाला। सुनंदा जी ने कहा, इस घर में मेरा है ही क्या, जमीन जायदाद पर तो कानूनन दीपक और समीर का अधिकार है। रहा सवाल मेरा, मुझे तो इस घर में देखभाल के लिए चौकीदार बनाकर लाया गया था। कल तक मैं सास की सेवा कर रही थी, बाद में अपने पति के बेटे को मैंने पाला और आज मेरा वही पति का बेटा अपना हिस्सा बेचकर बेंगलोर जाकर रहना चाहता है। मेरा ना कल कोई घर था ना आज ही है। मेरा प्यार कभी किसी की समझ में ही नहीं आया। तभी दीपक ने बाहर से कहा, माँ दरवाज़ा खोलिए। समीर ने दरवाज़ा खोल दिया। दीपक अंदर आ गया। माँ से कहने लगा, इतनी सी बात पर आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने क्या गलत कह दिया? अरे मेरे पिता की और आपकी कभी बनी ही नहीं, तो उसमें कुछ गलती आपकी भी तो होगी ना। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। पहले आप मेरे पिता पर दोष लगाती थी, अब मुझ पर दोष लगा रही हैं। अरे रिश्ते निभाना आपको आता ही कहाँ है? अगर रिश्ते निभाना आपको आता तो ना मेरे पिता विदेश जाते, वो अपने देश में ही रहते और आज आपका अपना घर संसार होता। दीपक ने सुनंदा जी को अपमानित किया था। ये सुनकर समीर की पत्नी पल्लवी चीख कर बोली, जिस लड़के की अपनी चादर में 1000 छेद हो वो मेरी चाची पर आरोप लगा रहा है। कह रहा है इन्हें रिश्ते निभाना नहीं आता, जिन्होंने ससुराल की दहलीज से बंधकर अपनी सारी जिंदगी बिता दी। तुम्हें अपनी माँ को ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? समीर बोला, ये क्या कह रहे हो दीपक, तुम्हें क्या हो गया है? समीर दीपक का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। दीपक ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा,
ठीक ही तो कह रहा हूँ, ये चाची होंगी आपकी। सोचा जाए तो ये मेरी लगती भी क्या हैं जो मैं इनकी बातें सुनूं। आप मुझे मेरा हिस्सा दो। बेंगलोर में मैंने एक घर खरीदा है, मुझे उसके लिए 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरे पिता ने सारी उम्र कमाकर इसी घर को तो भरा है, मैं तो अपने पिता का हिस्सा ही मांग रहा हूँ। ना तो ये खुद मुझे पैसे दे रही हैं और मेरी होने वाली पत्नी को भी पैसे देने से मना कर रही हैं। समीर दीपक की बात को समझा नहीं। तब दीपक ने कहा कि मेरी होने वाली पत्नी निशा को मैंने कहा है कि वो भी मेरे लिए पैसे का इंतज़ाम करे। समीर ने हैरान होकर कहा, निशा पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करेगी? दीपक ने कहा, अपना घर बेचकर करेगी, और क्या। अरे, माँ और निशा को अगर मेरे साथ रहना है तो इन लोगों को मेरा कहना मानना पड़ेगा, और मैं निशा से तभी शादी करूँगा जब वो अपने माँ और पिता का घर बेच देगी। वैसे भी उसके माँ और पिता तो मर चुके हैं, अब उस घर को रखने का फ़ायदा ही क्या है। दीपक का जैसा व्यवहार था, यही व्यवहार एक समय दीपक के पिता नीलेश का था। दीपक बेशर्मी से बोला, मेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है और मेरी होने वाली पत्नी निशा का दिमाग भी इन्होंने खराब कर दिया है। तभी समीर के पिता वहाँ पर आ गए, कहने लगे, दिमाग तो हम सबका खराब था जो तुम्हें हमने इस घर में पैर रखने दिया। हमने सोचा हमारा खून है तो हमें संभालना पड़ेगा। जहाँ तक हिस्से का सवाल है, इस परिवार ने सदा तुम्हारे पिता को दिया ही है, तुम्हारे पिता से कुछ नहीं लिया। अपने पिता की तरह तुम भी दूसरों के कंधे पर पैर रखकर चलना बंद करो। अब तुम इस घर से चले जाओ और अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ना ही निशा अपना घर तुम्हारे लिए बेचेगी, ना ही हम तुझे कुछ देंगे। समीर के पिता ने दीपक का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। कहने लगे, हम ही ये भूल गए थे कि किसे प्यार देना है और किसे नहीं। अगर तुम्हें हमने इस घर में रखा ना होता तो आज तुम किसी जगह पर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर रहे होते। हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ये हमारी गलती है। तुमने सच कहा, तुम्हारी माँ सुनंदा ज़रा भी समझदार नहीं है। अरे, ये पागल थी जिसने तेरी जिंदगी संवारी। दीपक हड़बड़ाकर बोला, मैं अदालत में जाऊंगा। समीर के पिता ने कहा, जहाँ जाना है चले जाओ, इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है। निशा को भी हम अपने साथ रखेंगे। तुमने उस बिन माँ बाप की बच्ची पर बहुत अत्याचार किया है। सुनंदा जी अपनी आंखों के सामने ये सब देख रही थी। समीर के पिता ने सुनंदा से कहा कि बेटा अंदर आओ। सुनंदा जी पत्थर की तरह सुन्न हो चुकी थी। अब समीर अपनी चाची को उनके कमरे में ले आया। समीर सोच रहा था तो ये बात थी, दीपक को अपने घर के लिए पैसा चाहिए था। वो पैसा उसे उसकी माँ दे या उसकी होने वाली पत्नी, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुबह तक घर में कोई सोया नहीं था। दीपक के पिता ने विदेश जाने के लिए अपने हिस्से की ज़मीन पहले ही बिकवा दी थी और उनका बेटा दीपक बचा कुचा रिश्ता भी खोना चाहता था। सुबह हुई और अपने साथ एक सच लेकर आई। निशा ने संदेश भिजवाया कि उसने दीपक से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। ये सुनकर सुनंदा जी ने कहा, ये तो होना ही था। सभी सुनंदा जी के लिए डर रहे थे कि अब ना जाने सुनंदा जी के दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन सुबह सवेरे सुनंदा जी उठी, वो सामान्य लग रही थी। नहा धोकर वो स्कूल जाने को तैयार थी। सुनंदा जी टूटी नहीं थी। ये देखकर सबको बहुत चैन मिला। 2 दिन बीत गए। अब दीपक समीर के ऑफिस में आया। शायद दीपक ने कानूनी सलाह ले ली थी और समझ भी गया था कि कानूनी तरीके से उसे कुछ नहीं मिलेगा। ज़रा नरम से लहजे में दीपक ने कहा, मैं दोबारा घर आना चाहता हूँ। समीर ने बड़े ही गुस्से में कहा, काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ाई जा सकती। जिस औरत ने तुम पर अपनी जमा पूंजी लगा दी, तुमने उसी का अपमान किया। तुमने सच कहा था, वो तुम्हारी लगती भी क्या है। उन्होंने तुम्हारी बातें सुनी क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। लेकिन तुमने और तुम्हारे पिता ने इस रिश्ते में कौन सी ईमानदारी निभाई है।
किस रिश्ते से मेरी चाची ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? अगर मेरी चाची तुम्हें ना अपनाती तो तुम आज कहाँ होते? तुमने हमारा विश्वास खो दिया है। तुम्हें आभारी होना चाहिए था मेरी चाची का, जो आज तुम मान सम्मान की रोटी कमाकर खा सकते हो। लेकिन अब घर लौटने का विचार छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो। अचानक से समीर को याद आया। कहने लगा, दीपक तू तो अदालत में जाने वाला था ना, क्या पता चला? अरे तुम्हारे पिता के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरे दादाजी ने सब कुछ चाची के नाम ही कर दिया था। हमारे बुजुर्ग समझदार थे, जो उन्हें सब नज़र आ गया था। अरे पागल तो हम थे, जो तुझे हमने अपने घर में रखा। और मेरी माँ को, मेरी छोटी माँ को प्यार के बदले में क्या मिला? मेरी छोटी माँ तुम्हारे पिता को छोड़कर कहीं अगर और घर बसाती तो आज उनकी भी अपनी गृहस्थी होती। लेकिन मेरी छोटी माँ सारी जिंदगी अपना रिश्ता निभाती रही। दीपक नज़रें नीचे करके बोला, समीर भैया मुझे समझने की कोशिश करो। समीर ने कहा, दीपक अब हम समझदार हो गए हैं, हम तुम्हारी नीयत समझ चुके हैं, अब और नहीं। समीर वहाँ से खड़ा हो गया और अपने घर को आ गया और दीपक वहीं बैठा रह गया। साथ संगत जी, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि समीर ने दीपक को जो कहा क्या वो सही था, या समीर को दीपक को माफ़ करके अपने साथ अपने घर पर ले आना चाहिए था। अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।